तू सिंगल है? क्यों, मैं डबल लगती हूँ? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? होते रहते हैं, पर परमानेंट कोई नहीं। डर के मारे भाग जाती? पट्टू है गाइस, अपने से ज्यादा एम्बिशियस औरत को झेल नहीं पाते। मतलब तू सिंगल मरेगी? एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में। ये जो दुकान आपको दिख रही है, ना मैं गई ना ये गए, लेकिन इनके दोस्त है इस शॉप में, उनके जान पहचान के किसी के दोस्त की शॉप है। यहाँ पे गांव में जो इसका अभी एक फ्रेंड था, वो रोज़ साइकिल चला रहा था एंड आदित्य बोला था उसको भी चाहिए। जो दुकानें खुली हुई थी, इनका फ्रेंड आ रहा था तो लाने के लिए बोला था, तो इन लोग के लिए भी, अभिषेक के लिए, आदित्य के लिए, दोनों के लिए एक एक साइकिल लेके आए, वरना इन दोनों के जो झगड़े हैं वो भी नहीं झेल पाते। जब इसको चाहिए होता है तभी दूसरे वाले को चाहिए होता है। दुकानें वैसे खुल रही है मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पे सारी, और मैक्सिमम कुछ तो पूरे दिन भी खुली रहती है एंड रात को जल्दी 7 बजे के आसपास सारा कुछ क्लोज़ हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे पानी इसलिए डाल रही हूँ, एक्चुअली यहाँ से जो है कुछ गाय भैंसे गई थी तो गोबर कर दिया था, तो अभी यहाँ चेयर लगा के इनका जो सम्मेलन चलता है वो चलता है करके पानी डालने के लिए बोला था। तो मैं, मतलब मेरे को नहीं बोला था, मैंने बोला चलो डाल देते हैं, ससुर जी डाल रहे थे, फिर मैंने लेके डाल दिया एंड जो भी गोबर था वो प्रेशर की वजह से साइड में साफ़ हो गया ऑटोमेटिकली। तो जब भी पानी का पाइप ऑन होता है बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं एंड आदित्य बोल रहा था कि मुझे भिगाओ भिगाओ भिगाओ, क्योंकि उसमें बीच बीच में छेद भी थे तो वो उसके ऊपर से कूद रहा था और थोड़ा थोड़ा तो गीला हो ही गया था। एंड उसके बाद सारे पौधे भी, क्योंकि बारिश आने जैसी लग रही, आ तो रही नहीं है, सारे पौधों पे भी पानी डाला। एंड बच्चे जो है अभी यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, क्योंकि कुछ जो है पास दिए जा रहे हैं। तो हमारे जो सामने वाली छोटी सासू माँ है, उनके जो बच्चे हैं, मतलब उनकी जो लड़कियाँ एंड उनके बच्चे, जो भी दामाद है, वो सारे लोग आ चुके हैं। उन लोगों ने हैदराबाद से पास लिया था आने का। सो पास लेने के बाद दे ईज़िली केम, मतलब परमिशन तो चेक की जाती है रास्ते में पूरी, तो वो सब लोग आ गए हैं। तो बच्चों की भीड़ जो है थोड़ी ज़्यादा हो गई है। सब बच्चों का एंटरटेनमेंट तो बराबर बढ़िया हो रहा है। गुड आफ्टरनून। 2-3 दिन से मैंने थोड़ा जो शूट किया, बच्चे जब खेल रहे थे तब वही शूट कर रही थी। एंड उन लोग के लिए जो नया स्कूटर जैसे ख़रीदा है दोनों के लिए, तो सारे बच्चे जो है कंपटीशन में लगे पड़े। एंड मैंने हेड बाथ लेने के बाद कंघी वंगी नहीं की, इसलिए थोड़े से ऐसे फ्रिजी दिख रहे, बिकॉज जैसे ही नहाया था उसके बाद जो है अभिषेक को खाना खिलाने बैठ गई थी मैं। वो चलो करते 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 और फिर अभी मैं लेटी थी, मुझे लगा चलो आज अभी से थोड़ा कुछ शूट करते हैं। तो मैंने शूट करना शुरू किया अभी। और 2 दिन से यहाँ पे जैसे बादल आ जाते हैं ना, जैसे अब बारिश हो जाएगी तब बारिश हो जाएगी, क्लाइमेट वैसा हो रखा है, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है। मतलब पूरे दिन में धूप नहीं आई है, बट ठंडा मौसम भी नहीं हुआ है। इट्स ओनली दैट धूप नहीं है, बट गर्मी बराबर है एंड पसीने बराबर आ रहे हैं। तो 2 दिन से बिल्कुल धूप नहीं निकली है। तो मैं सोचती हूँ हो जाए वो बारिश, हो जाए बारिश, क्योंकि बारिश आएगी ना तो वो जो भाप निकल रही है नीचे से वो थोड़ी थम जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट बारिश होएगी रुक जाएगी, तब तो और ज़्यादा हो जाएगी गर्मी। लेकिन लगातार जैसे अभी अगर रात को शुरू हुई है तो सुबह तक अगर बारिश होएगी तो थोड़ा सा जो है क्लाइमेट ठंडा होगा। इस बार का तो साल कैसे निकल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इस टाइम पे मतलब ये गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, तो गर्मियों की छुट्टियों में सब अपने जो है माता पिता के घर में होते हैं और वहाँ पे रहते हैं। अभी तो कब स्कूल ख़त्म हुआ, कब छुट्टियाँ पड़ी, और अब लग रहा है कि स्कूल जनरली जो खुलने वाला टाइम था वो भी नज़दीक आते जा रहा है। ऑल्दो इतनी जल्दी स्कूल खुलेगा या नहीं कुछ बता नहीं सकते, बट इस 2020 ने पूरा मतलब
लाइफ की जो है पलटी ही मार दी है ना। दिस इज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो चल रहा है आज हमारी ज़िंदगी में, है ना। किसी ने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ वायरस आएगा कि वो सबको घर में बिठा देगा। एंड आज ऐसा है कि जिसके पास जितना भी पैसा है, या जो बहुत अमीर है या बहुत गरीब है, ऐसा नहीं है ना कि भैया जिसके पास पैसा है वो बाहर घूम रहा है। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, सब घर में ही है। सो पॉइंट इज़, चाहे आप कितना भी कमा लो, लेकिन अपने साथ ऊपर तो लेके जाने वाले नहीं हो। एंड जब ऐसी चीज़ आती है तो पैसा भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो एक चीज़ होती है वो क्या होती है, अच्छाई, ऑनेस्टी, बुरा मत करो किसी का। एंड अगर अच्छा नहीं कर सकते, पहली बात बुरा तो मत ही करो। एंड जान के जो बुरा करता है, तो ऐसे जब होती है ना कैलामिटीज़ कुछ, सबसे पहले उन लोगों को अगर नहीं हो तो उनकी फैमिलीज़ को इफ़ेक्ट हो जाता है। सो बेशक ये थोड़ी स्पिरिचुअल बातें या वैसी लग रही हो सकती है, बट दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ, है ना। जैसे कि दूसरा कि नेगेटिव कमेंट वाले जो होते हैं वो वीडियो देखने से पहले ही अपना जो है डिसलाइक का अंगूठा चिपका के चले जाते हैं, या कुछ भी मतलब अननेसेसरी बातें करते हैं। तो आई पिटी ऑन देम। मैं गॉड से यही प्रे करती हूँ कि उन लोगों को बुद्धि दे जो अभी भी ऐसे मतलब वो अगर कमेंट सेक्शन में गंदगी फैला सकते हैं, तो वो प्रैक्टिकली लाइफ में कितनी गंदगी कर रहे होंगे, है ना। तो भगवान करे उनको सद्बुद्धि मिले एंड वो इन सब चीज़ों से दूर आके एक अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू करें। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है ना। सो अभी बाल कुछ ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं, एंड कानों के बार बार वो बड़े वाले लगाने हैं तो बड़ा भारी भारी सा लग रहा है, तो मैं निकाल दे रही हूँ। और जब जैसे शाम को बाहर निकलते हैं तभी लगा रही हूँ कंघी वंगी करके। और है भी नहीं ईयररिंग्स, कोई आ भी नहीं रहा है। चलो बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हे भगवान, इतनी भाप निकल रही है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं। मैंने अभी अभी चाय रखी और इनको दे के आई हूँ 3 चाय, और 2 दोस्त इनके और आगे। सो 2 कप अभी और लेके जा रही हूँ। सब चाय दे दी मैंने, और देखो ऐसे पसीने आ रहे हैं, माय गॉड सीरियसली। एंड थोड़ी सी चाय मेरे लिए बची है, एक्चुअली मैं लेके आई थी, फिर उसमें से भी दूसरे कप में डाले जब इनके और भी फ्रेंड्स आए। बार बार रखना भी इस गर्मी में बहुत फटीक वाला काम लगता है। एंड मैं कुछ 1-2 चीज़ें क्लैरिफाई करना चाह रही थी। पहले तो मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं, लेकिन कमबख्त जो बैक एंड में चलता रहता है, मैंने बोला चलो बोल देते, क्योंकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके जो है अपनी खुद की एजम्पशन लगा के पता नहीं क्या 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 करे जा रहे। आपने केक काटा, आपने सबके साथ क्यों नहीं काटा, आपने उनको दिया ही नहीं होगा। अबे यार चपड़गंजू जो भी है, ये कमेंट कर रहे हो, तुम्हें बिहाइंड द स्क्रीन मालूम है क्या? स्क्रीन बोल रही हूँ, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है मालूम है क्या? मैंने दिया या नहीं दिया, उनको आने के लिए बोला या नहीं बोला, एंड वो आना चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे। हाउ कैन यू मेक सच एजम्पशंस? मैं कुछ भी दिखा रही हूँ, मैं वही दिखा रही हूँ। अगर आप लोग के दिमाग में शंकाएं निकल रही है तो वो फालतू की निकल रही है। अगर आपको लगता है कि मेरा और मेरी सास का रिलेशन ठीक है या नहीं है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, तब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, है ना। तो ज़्यादा एजम्पशंस मत लगाओ, बिकॉज बिहाइंड द सीन कुछ हो सकता है, किसी की जो है कोई कंफर्टेबल हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने दिमाग से कुछ भी अंदाज़ा लगाओ, ठीक है। इसलिए ज़्यादा एजम्पशन मत लगाओ। ये कोई तैयद नाम भी अजीब सा ही है, बेवकूफ़ इंसान तो है ही, पता नहीं औरत है आदमी है वो भी नहीं पता चल रहा है। एक प्रियंका नाम है और पता नहीं कौन कौन है, जो फालतू में आके एक कमेंट के नीचे जो है 9-9, 16-16 कमेंट करे जा रहे हैं। हाँ भैया ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। तुम ना अपने काम से काम रखो। अगर मेरा रिलेशन अच्छा है तो भी तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी अच्छा है देन ऑल्सो दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी, सो माइंड योर ओन बिजनेस, ओके। आई एम डूइंग माई जॉब वेरी परफेक्टली एंड आई नो दैट। तो लोग ऐसे आके मतलब यहाँ पे भी जो जैसे गलियों में जो झगड़े रहते हैं ना, वो आके कमेंट सेक्शन में भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन सब के घर खुद से उजड़े हुए हैं। एंड आके सजेशंस देते, नहीं आपको अपनी सास को भी माँ मानना चाहिए, आप भी तो 2 बेटों की माँ हो, आप भी तो सास बनोगी। बुलशिट, शट अप, ओके, ठीक है। इसको एटीट्यूड मानना है मान लो, और व्हाट एवर यू वांट टू थिंक जस्ट थिंक। मैं जैसे हूँ
जैसे भी हूँ, सही हूँ गलत हूँ, मेरी मर्जी। तो अपना तो थोपड़ा बंद करके रखो जो लोग ये फालतू की बकवास कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दोज पीपल जो उनके कमेंट के नीचे आके मुझे सपोर्ट में बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द लॉयल्टी एंड दैट इज़ समथिंग विच यू अप्रिशिएट, जो एक्चुअली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली कैसे डील किया जाता है या कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है, दैट इज़ द करेक्ट वे। तो ये थी उसके बारे में टिप्पणी, या क्या बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला जो बोलना था मैंने बोल दिया। और अगर आपको लगता है मैं बुरी हूँ, हाँ हूँ, तो व्हाट? अगर मैं अच्छी हूँ, हाँ हूँ, तो सो एज सिंपल एज दैट। ज़्यादा किसी की लाइफ में ना ज़्यादा अपनी जो है टांग ना घुसाओ, बेहतर है। शायद आप अपनी फैमिली के अंदर भी एक दूसरे के रिश्ते में इतना ही ज़्यादा टांग अड़ाते रहते हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी बेकार है, आपका दिमाग भी बेकार है, और यहाँ पे भी आके गंदगी फैलाना चाहते हो। तो अपनी टांग जो है अपने पास ही पसारो, दूसरे की चद्दर में मत घुसाओ, ठीक है। एंड ये रिएक्शन देके बहुत से मेरे प्यारे जो दोस्त हैं वो आके बोलेंगे आप इग्नोर करो। दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ इग्नोरेंस। आप लोग को वो भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि साइलेंस इज़ गुड समटाइम्स बट नॉट ऑल द टाइम्स, है ना। तो रिस्पॉन्स देना, रिप्लाई करना भी ज़रूरी है, नहीं तो लोग जो है आपके सर पे तांडव करना शुरू कर देते हैं। और रही बात रिलेशनशिप की, जो बहुत आके सलाह देना ना बेफालतू की, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, जिनको बैकग्राउंड में क्या हो रहा है पता ही नहीं, मतलब शक्लें देख के एस्टिमेट करे जा रहे हैं, मतलब पहले ये पता लगाओ कि भैया कोरोना कब ख़त्म होगा, है, ठीक है। और अभी सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है, और कुछ भी नहीं। और अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं और अपनी एजम्पशंस पे पता नहीं क्या कमेंट किए जा रहे, और मुझसे बोल रहे कि आप रिप्लाई क्यों नहीं देते। मैं इतने फालतू मैसेजेस के लिए ना अपनी उंगलियां नहीं दर्द करवाना पसंद करती। भाई मैसेज आ रहे हैं, मेरे को अपनी उंगलियां, मेरे को चैटिंग तो वैसे ही पसंद नहीं है, और उंगलियां मेरे से चैटिंग होती नहीं है। मैं सीधा कॉल कर लेती हूँ या तो वॉइस मैसेज भेज देती हूँ, ये करती हूँ। और रही बात तुम तुच्छ प्राणी जो उल्टे सुलटे मैसेज कर रहे हो, उनका मैं रिप्लाई तो अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी, और मैंने सोचा सीधी सीधी बात हो जाए, तो मैंने यहाँ पे सीधा बोल दिया। और बहुत लोग बोल रहे थे कि ये तो अपनी मम्मी से भी बात नहीं करती है, फ़ोन ज़्यादा बात नहीं करती। अरे पिछले ज़माने में, मतलब हम लोग कोई दूसरी सदी में नहीं है, बट इफ़ यू गो बैक टू प्रोबेबली 15 ईयर्स बैक, तब मोबाइल फ़ोन्स इतने नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तब ओनली चिट्ठियाँ होती थी। तो तब क्या रिलेशंस नहीं थे? तब थे। तब प्यार भी ज़्यादा था। जब मेरा ये मानना है कि अगर आप फ़ोन में ज़्यादा बात करते हो सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ती है, और दूसरा आप में प्यार क्या बचेगा। बात कर सकते हो, मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं बिल्कुल बात नहीं करती, मैं करती हूँ, लेकिन कम करती हूँ। मैं फ़ोन्स में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। इस लॉकडाउन में शायद मैंने अपने दोस्तों से जितनी बात करी है, या जिनसे भी, वैसे मम्मी से, दोस्तों से, इन सबसे जितनी बात करी, इससे पहले मैंने इतने फ़ोन कॉल बात करे नहीं, बिकॉज जब मैं अपने घर में रहती थी आई एम ऑल द टाइम बिजी विथ वन और द अदर थिंग, ठीक है। और जब मैं इतना बिजी रहती थी तो जैसे वीडियो बनाना हो गया या कोलाब्रेशन के कुछ हो गया, उन सब में टाइम निकल जाता था। यहाँ आने के बाद जो भी अभी बहुत सारे कुरियर्स आ रहे हैं एंड वो विजयवाड़ा में रिसीव हो रहे हैं, तो वहाँ तो मैंने वो वॉचमैन को लेने के लिए बोला है, बट अब मैं वीडियो कैसे बनाऊँ उनके, नहीं बना सकती मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और वहाँ जाने का अभी कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। अभी वो बन नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे मैं जब रहती थी हमेशा बिजी रहती थी। अभी मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि यहाँ का जो टाइम स्ट्रक्चर भी है वो कम्प्लीटली अलग है सिटी लाइफ से, तो बहुत ज़्यादा खाली टाइम मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा खाली टाइम में अब क्या है, मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ। फ्रेंड से तो आप बात कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड से आप बार बार नहीं मिलते। मम्मी डैडी से भी आप रोज़ बात कर रहे हैं, कल वो मान लीजिए आपके घर में आने वाले हैं कहीं से दूर से, आपने कल रात तक, अभी उतरने से पहले तक बात करी, अब वो जब घर आ जाएंगे क्या बात करोगे आप उन लोगों से? कुछ है ही नहीं। मतलब जो भी उनके घर में चल रहा होता है हमको पता है, हमारे घर में जो चल रहा है उनको पता है। तो आके मिलने के बाद क्या बात, यू विल बी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स व्हाट टू टॉक विद देम, ठीक है। आप पेरेंट्स से तो कुछ ही चीज़ें, अभी फ्रेंड्स से क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं बात करने के लिए, पर्सनल टॉपिक होते हैं कुछ, मतलब आप जो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें होती है बात करने के लिए, आपसे काम से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटर से रिलेटेड, या व्हेन यू आर मैच्योर एनफ यू टॉक मैच्योर टॉक्स ऑल्सो। तो आप फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स से यू हैव अ लिमिटेड जोन, आप सब कुछ नहीं बात कर पाते इतना, है ठीक है। तो अगर आप फ़ोन कॉल में ही सब कुछ बात कर रहे हैं तो मिलने के बाद क्या बात करोगे?
सो मेरा वो लॉजिक है, मैं ये नहीं बोलती कि आपको फॉलो करना है, मैं बस अपनी आदत बता रही हूँ, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखा है। पहले मैं बहुत बात करती थी, ठीक है, और उसके बाद मैंने बात बंद करी, और दोनों में मुझे डिफरेंस पता लगा कि भैया प्यार ज़्यादा कहाँ हो रहा है या क्या है, मुझे एहसास हुआ चीज़ों का। सो जैसे कि गैजेट्स बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत दूर कर देती है। जब से मोबाइल फोन्स आए हैं, बच्चों ने बाहर जाके लंगड़ी टांग कभी खेली नहीं है, उनको पता नहीं है लंगड़ी टांग क्या है, कबड्डी क्या है, खो कुछ नहीं मालूम उन लोगों को। ऑल द टाइम फोन में लगे रहते हैं। सो पीपल आर मिसिंग आउट थिंग्स, दैट वॉज माई पॉइंट। एंड उसके ऊपर भी आके टिप्पणी कर रहे हैं, यार चुप करो यार तुम लोग हैं। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ना ये लड़कों वाली ड्रेस मत पहना करो, आप हो गांव में, आपको ट्रेडिशनली होना चाहिए। अब शट अप, क्या मतलब एक औरत को जज करने के लिए बार बार वो ट्रेडिशन ही फॉलो करते रहे हैं, उसको गर्मी नहीं लगती, उसको सर्दी नहीं लगती, उसको कुछ नहीं लगता, मतलब बस हमेशा जो है सती सावित्री बन के बैठी रही। मतलब एक औरत को जज करने के लिए इतने तरीके निकाल रखे हैं लोगों ने। सो अगर बोलने के लिए मैं बोलना शुरू करूँ तो बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आके तुम लोग सजेशन दोगे कि मेरे को जैसे आज ही मैं उगी और मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो अपने सजेशन अपने पास रखो और अपनी लाइफ को सुधारो, ठीक है। अगर मैं कोई काम गलत करती हूँ या कुछ मैंने प्रॉपरली नहीं किया, उसके लिए सजेस्ट करो। दैट क्रिटिसिज्म इज कंस्ट्रक्टिव, उसको ठीक किया जा सकता है। बट यू कैन नॉट टेल एनीबडी कि आप अपने रिलेशन को ऐसे डील करो वैसे डील करो। हर किसी के घर की सिचुएशन अलग होती है। हम कभी साथ में बैठे आपको नहीं दिखे। किसी ने कमेंट ये भी किया था कि आप कभी पूरी फैमिली आपकी कभी साथ में नहीं बैठी है। नहीं बैठी है भैया, यहाँ पे कल्चर नहीं है, पाप है वो। अगर ऐसे बैठेंगे, मतलब सास ससुर ये सब लोग यहाँ पे बैठेंगे तो बोलेंगे कि बहू को शर्म नहीं है भैया, सास ससुर के सामने आके बैठी है, वो कल्चर है, ठीक है। अगर कोई किसी से बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो डिफरेंट एरियाज के हिसाब से जो कल्चर है, जो उनका ट्रेडिशन है, जो उनकी आदतें हैं, उसकी वजह से हो सकता है। वो आपको ज़्यादा सीख देने की ज़रूरत नहीं है भैया। सो इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, चुल मची रहती है ना, जो कम करो अपनी चुल को एंड चिल हो जाओ, ठीक है। तो मैंने बोला यार बहुत कमेंट आ रहे हैं, आप देखो मेरा कमेंट सेक्शन इसके बाद और आपको पता लगेगा। एक कुछ कमेंट के नीचे 16 17 6 मतलब एक कमेंट के नीचे लोग जो है अपना वहाँ पे अपने बोलते हमको बोलने का हक है, इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री। बोलो, अपने घर में बोलो, कहीं पे भी बोलो, अपनी लाइफ को सुधारो। बोलने का है तो दोबारा से भी बोलने लगो, बोलने का हक है भैया। हाँ भैया एसी क्या हाल है तेरा, हाँ भैया फैन, ये मतलब नहीं होता है। जहाँ बोलना है आवाज़ उठानी चाहिए, वहीं पे आवाज़ उठानी चाहिए। आप किसी की फैमिली में इंटरफेयर करके यू कैन नॉट सजेस्ट, यू शुड नॉट इवन। सबकी अलग अलग ज़िंदगी है, सबका अपना अपना चीज़ है, तो ज़्यादा मत अड़ाओ। आई होप आई एम क्लियर अबाउट एवरीथिंग। और इसके बाद भी जो मूर्ख लोग होंगे वो फिर भी उनकी अभी ईगो पे हर्ट हो गया होगा कि भैया हमको बोल दिया, वो फिर आके बकवास करेंगे। तो मेरा ये कहना इसलिए था क्योंकि मेरे फेवर में भी बहुत लोग उनको जाके रिप्लाई कर रहे हैं एंड बहुत लोगों के शायद दिमाग में बहुत सारी शंकाएं भी होगी। मैंने बोला क्लैरिफाई कभी कभी करना ठीक है, हमेशा चुप रहना इज़ नॉट द समाधान। सो मैं सोच रही थी बोलूँ कि नहीं बोलूँ, फालतू में टाइम वेस्ट काहे को करूँ, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए कभी कभी ऐसे वीडियो बनाने पड़ जाते। सो पड़ गया और बता दिया। चलो अब बातचीत इतनी लंबी हो गई है तो और वीडियो में क्या डालेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चिल करो, चुल छोड़ के, बाय।